वजह प्रशासन की लापरवाही है, खनन विभाग की लापरवाही है। प्रशासन केवल किस प्रकार से खनन किया उस पर भी प्रकाश डालिए। खनन की जो प्रक्रिया है केवल 3 फीट की है, लेकिन खनन विभाग इस तरीक़ा से कटरा की खनन विभाग बिक चुकी है कि 30 फीट गड्ढा खोदने के बाद भी है ना आँख पे काली पट्टी लगाकर सोई रहती है। कटरा प्रशासन केवल दारू वाले पे ध्यान देती है। खड्डा खाना है ये नवादा और खौड़ा के बीच में एक पुल उस पुल के जस्ट बगल में जो रोड किनारे में 30 फीट का गड्ढा खोदकर वहाँ रोड को भरने का काम किया। जो मिट्टी कहीं और से ला कर भरी जाती है, रोड के किनारे की मिट्टी का कटौती नहीं होता है। ये सभी बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर के थे। अच्छा, आप मैं उसका टीचर हूँ, सभी बच्चे का टीचर हूँ, 5 के 5 बच्चे का टीचर हूँ। और सभी बच्चे मेरे क्लास में आए थे और 4 बच्चे क्लास कर गए थे और एक बच्चे का क्लास भसान की वजह से मैं क्लोज़ किया था। और मेरे 5 बच्चे तकरीबन 5-6 साल से मेरे पास पढ़ रहे थे, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। इसके पीछे सबसे बड़ा लापरवाह कटरा प्रशासन खनन विभाग है। और सीओ मैम की बात तो इस मौत से भी ज़्यादा गमगीन है, जिस तरीक़े से उसने बोला। क्या बोले? एक सेवक को भेजने के लिए, लाशों को निकालने के लिए, मतलब सहनी को भेजने के लिए, वो किसी को भी भेजने के लिए सीधे इनकार करके कि सीधे कहा गया कि कल भेजा जाएगा। अगर ये सवाल सीओ मैम के बच्चे होते, लेकिन ऐसा तो है कि हमारे देश को भी बिना बच्चा वाला चला रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कटरा को भी जो आपदा के लिए एक सीओ को चुना जाता है, वो भी बिना बच्चा वाली, जिसको बच्चा का दर्द क्या जाने, उसको खबर दिया गया तो बोलती है कि कल पनडुब्बी जाएगी और वो खोद के निकालेगी। वो बच्चे और 2 सहनी मिलकर, और जो मतलब बच्चे सब पढ़ते थे उसके साथ ही लोग उसको निकाले, उसके दिल पर क्या बीती होगी। वहाँ मैं लाइव था। मेरे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? एक बच्चे क्लास 10th में थे और मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये बच्चे क्लास 8 में थे, लेकिन काफ़ी टेक्निकल बच्चे थे, बढ़िया स्टूडेंट थे और टेक्निकल काम करना जानते थे। सभी बच्चे अलग अलग प्रौद्योगिकी के में बेहतरीन थे। सभी बच्चे मेरे ही पास पढ़ते थे और पिछले 5 साल से पढ़ते थे। हमारे समाज के भी नेता सामाजिक काम में फेसबुक पर अपना और अपने समाज के एक दूसरे का खिंचाई करते हैं। बाहर के जो एजेंसी आकर काम करती है, बाहर की कंपनियां आकर काम करती है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं होता है। थोड़ी लापरवाही हमारे सामाजिक नेता का भी है कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में अगर कोई काम हो रहा है, बाहर की एजेंसी आकर काम कर रही है, तो उस पर हमारा नज़र होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हो रहा है। जिस वक्त रोड के किनारे में गड्ढा ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई हो रही थी, उस समय ग्रामीण के द्वारा विरोध नहीं किया गया? बिल्कुल विरोध नहीं किया गया। हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो हैं, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे घर घर जाकर आंसू पोंछने का काम करते हैं, ये उस वक्त सोए हुए थे, अपने अपने योजना में लगे हुए थे, एक दूसरे का टांग हाथ खींचने में लगे हुए थे, फेसबुक पर एक दूसरे का मतलब इज्जत प्रतिष्ठा उड़ाने में लगे हुए थे और एजेंसी को कुछ नहीं कह रही थी। और जब इतना बड़ा गड्ढा खुदा है तो हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा कहा गया कि अब इस गड्ढा को भरने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी हम नज़र रख सकते थे बाहर की जांच एजेंसी पे। मेरा नाम सिबगतुल्लाह खान है और ये सभी बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर हमराज कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे और पिछले 5-6 साल से पढ़ रहे हैं।